हिमालय की दुर्गम वादियों के बीच बर्फीले पर्वतों के पार एक ऐसी रहस्यमयी नगरी स्थित है जिसे शंभाला कहा जाता है। शास्त्रों और रहस्यमयी ग्रंथों में इसका उल्लेख एक दिव्य स्थान के रूप में किया गया है, जहां के लोग हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं। माना जाता है कि यह नगरी धरती पर होते हुए भी किसी समानांतर आयाम में स्थित है, जहां सामान्य मानव नहीं पहुंच सकता। यहां एक नई और रोमांचक कहानी प्रस्तुत है, जो शंभाला नगरी के रहस्यों और अद्भुत रहस्यमयी तत्वों को उजागर करती है। क्या आपने कभी जाना है शंभाला नगरी का रहस्य? पंडित आदित्य शर्मा एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे। वे प्राचीन शास्त्रों और लुप्त प्राय सभ्यताओं की खोज में लगे रहते थे। एक दिन उन्हें एक दुर्लभ ताम्रपत्र मिला, जिसमें शंभाला नगरी के बारे में वर्णन था। एक अदृश्य नगर, जहां काल का कोई प्रभाव नहीं था, जहां लोग हजारों वर्षों तक जीवित रहते थे और जहां स्वयं चिरंजीवी अश्वत्थामा का वास था। इस ताम्रपत्र में एक संकेत था, जिसे समय का ज्ञान हो वही काल द्वार खोल सकेगा। आदित्य ने अपने गुरुदेव से इस पर चर्चा की, जिन्होंने बताया कि शंभाला नगरी तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग तिब्बत के दुर्गम पर्वतों से होकर जाता है। आदित्य ने अपने कुछ विद्वान मित्रों के साथ इस अभियान पर निकलने का निश्चय किया। उन्होंने तिब्बत की दुर्गम पहाड़ियों और गुफाओं में खोज शुरू की। कई महीनों की खोज के बाद वे एक विशाल द्वार के सामने पहुंचे, जिस पर संस्कृत में लिखा था, शुद्ध हृदय और सत्य की खोज रखने वाले ही प्रवेश कर सकते हैं। आदित्य और उनके साथियों ने ध्यान और प्रार्थना की और कुछ ही क्षणों में द्वार खुल गया। उनके सामने एक अद्भुत नगरी थी, शंभाला। शंभाला में प्रवेश करते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। वहां के लोग तेजस्वी थे, उनके चेहरे पर दिव्य आभा थी। वे हवा में तैरते थे। उनके पास किसी भी भाषा को समझने और टेलीपैथी के माध्यम से संवाद करने की शक्ति थी। वहां के महायोगी ने बताया कि यह नगरी हजारों वर्षों से अदृश्य थी और केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देती थी जिनका हृदय पवित्र और सत्य की खोज में समर्पित हो। आदित्य ने महायोगी से पूछा, क्या सच में अश्वत्थामा यहां रहते हैं? महायोगी मुस्कुराए और उन्हें एक गुफा में ले गए, जहां एक दिव्य पुरुष ध्यानस्थ अवस्था में बैठे थे। उनकी आंखों में अनंत युगों का ज्ञान समाया था। मैं अश्वत्थामा हूं, उन्होंने कहा। मैं यहां युगों से प्रतीक्षा कर रहा हूं। महायोगी ने बताया कि शंभाला का सबसे बड़ा रहस्य चिंतामणि पत्थर था। यह एक दिव्य पत्थर था, जिसमें अपार शक्तियां थीं, समय में यात्रा करने की, इच्छाओं को पूर्ण करने की और जीवन शक्ति को बनाए रखने की। हिटलर और कई अन्य तानाशाह इस पत्थर को प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि इसके द्वारा वे अमर हो सकते थे और समूचे विश्व पर नियंत्रण स्थापित कर सकते थे। लेकिन शंभाला के रक्षकों ने इसे सदैव सुरक्षित रखा। महायोगी ने आदित्य को बताया कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि शंभाला में ही जन्म लेंगे, अधर्म और अज्ञानता का अंत करेंगे और सत्य युग की पुनः स्थापना करेंगे। आदित्य यह सब सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने शंभाला के रहस्यों को जाना, लेकिन यह भी समझ लिया कि यह नगरी किसी भी लोभ, स्वार्थ या अहंकार से दूर रहने वालों के लिए ही प्रकट होती है। आखिरकार आदित्य ने महायोगी से विदा ली और वापस लौट आए, लेकिन उन्होंने इस रहस्य को कभी उजागर नहीं किया, क्योंकि शंभाला का ज्ञान केवल उन लोगों के लिए था जो सत्य की खोज में थे। शंभाला अभी भी कहीं मौजूद है, लेकिन केवल वे ही इसे देख सकते हैं जिनका हृदय शुद्ध है और जो सत्य की खोज में है। आदित्य जब भारत लौटे तो उनका हृदय शंभाला के रहस्यों से भरा हुआ था, लेकिन एक चीज ने उन्हें बेचैन कर दिया। महायोगी ने उन्हें एक प्राचीन पुस्तक दी थी, जिसे काल ग्रंथ कहा जाता था। यह पुस्तक समय और ब्रह्मांड के रहस्यों को प्रकट कर सकती थी। इस ग्रंथ को खोलने का एक विशेष मंत्र था, जिसे केवल वही पढ़ सकता था जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया हो। आदित्य ने पुस्तक को अपने अध्ययन कक्ष में सुरक्षित रखा और इसके रहस्यों को समझने का प्रयास करने लगे। कुछ ही समय बाद आदित्य को महसूस हुआ कि कोई उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। उन्हें अज्ञात स्रोतों से चेतावनी मिली कि वे शंभाला के बारे में अधिक खोजबीन न करें। फिर एक रात
जब वे ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे, उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक वृद्ध साधु खड़े थे। तुम्हारी खोज खतरे में डाल सकती है, साधु ने कहा। शंभाला की शक्तियों को कुछ गुप्त संगठन अपने स्वार्थ के लिए पाना चाहते हैं। आदित्य ने साधु को अंदर बुलाया और पूछा, क्या ये वही लोग हैं जो हिटलर चिंतामणि पत्थर के लिए खोज रहा था? साधु ने सिर हिलाया और बताया कि हिटलर के बाद भी कई शक्तिशाली लोग इस रहस्य को जानने के लिए आतुर हैं। अगर यह ग्रंथ गलत हाथों में पड़ गया तो पूरी दुनिया पर खतरा आ सकता है, साधु ने चेतावनी दी। साधु ने बताया कि इस ग्रंथ में केवल चिंतामणि पत्थर का रहस्य ही नहीं, बल्कि एक और अद्भुत शक्ति का वर्णन था, ब्रह्मास्त्र। यह वही अस्त्र था जो महाभारत में इस्तेमाल हुआ था और इसे जागृत करने की विधि इस ग्रंथ में छिपी हुई थी। लेकिन इसके साथ ही ग्रंथ में समय यात्रा, टाइम ट्रेवल का भी उल्लेख था। शंभाला के लोग हजारों वर्षों तक जीवित रहते थे क्योंकि वे समय के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते थे। आदित्य यह सब सुनकर हैरान रह गए। आदित्य ने तय किया कि वे इस ग्रंथ को गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। लेकिन तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उनके घर पर हमला किया। वे काले लबादे पहने थे और उनके पास आधुनिक हथियार थे। आदित्य किसी तरह भागने में सफल रहे और उन्होंने साधु की मदद से ग्रंथ को छिपाने का फैसला किया। साधु ने कहा, अगर तुम्हें शंभाला के गुप्त ज्ञान की रक्षा करनी है तो तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा वही थी जो हर शंभाला का रक्षक देता था। उन्हें अपनी चेतना को अगले स्तर पर ले जाना था। आदित्य ने ध्यान साधना शुरू की और धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि वे अपनी आत्मा को शरीर से बाहर ले जा सकते हैं। यह वही शक्ति थी जो शंभाला के महायोगियों के पास थी। ध्यान की गहराइयों में आदित्य ने एक दिव्य दृष्टि देखी। शंभाला में एक बालक जन्म ले रहा था जिसकी आंखों में अग्नि और ज्ञान था। साधु ने कहा, यह कल की अवतार का संकेत है। जब अधर्म चरम सीमा पर पहुंचेगा तब यही बालक पृथ्वी पर न्याय और सत्य की स्थापना करेगा। आदित्य अब समझ गए थे कि उन्हें क्या करना था। उन्होंने ग्रंथ को साधु को सौंप दिया जो उसे शंभाला में सुरक्षित रखने के लिए ले गए। अब आदित्य एक नए मार्ग पर चल चुके थे, एक ऐसे मार्ग पर जहां केवल सत्य के खोजी ही आगे बढ़ सकते थे। शंभाला का रहस्य अभी भी जीवित है। यह ग्रंथ और इसका ज्ञान केवल उन्हीं तक पहुंचेगा जो इसकी रक्षा करने योग्य हैं। आदित्य अब एक नई जिम्मेदारी के साथ जी रहे थे। उन्होंने अपने जीवन को शंभाला के रहस्यों की रक्षा करने के लिए समर्पित कर दिया था। लेकिन उनके मन में अब भी एक सवाल था, अगर शंभाला में समय यात्रा संभव है तो क्या भविष्य से कोई व्यक्ति यहां आ सकता है? एक दिन उन्हें एक रहस्यमयी चिट्ठी मिली जिस पर संस्कृत में लिखा था, कालचक्र जागृत हो चुका है, शंभाला के रक्षक तैयार रहें। यह संदेश शंभाला से आया था, लेकिन इसे भेजने वाला कोई अज्ञात व्यक्ति था। इसका मतलब केवल एक ही हो सकता था, किसी ने कालचक्र को सक्रिय करने का प्रयास किया था। आदित्य ने अपनी खोजबीन जारी रखी और पता चला कि एक अंतरराष्ट्रीय गुप्त संगठन जिसे काल संघ कहा जाता था, शंभाला के समय यंत्र को हथियाने की कोशिश कर रहा था। काल संघ के लोग मानते थे कि यदि वे समय पर नियंत्रण पा लें तो वे इतिहास को बदल सकते हैं और दुनिया पर राज कर सकते हैं। शंभाला के रक्षक इस बात को जानते थे, लेकिन उनकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। उन्होंने आदित्य को संदेश भेजा था ताकि वह इस रहस्य की रक्षा करने में उनकी मदद कर सके। आदित्य ने तिब्बत की यात्रा दोबारा शुरू की और इस बार वह शंभाला के एक प्राचीन मंदिर में पहुंचे जहां एक विशाल द्वार था। इस द्वार पर लिखा था, जो काल को समझेगा वही इसे पार कर सकेगा। महायोगी पहले से वहां उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि तुम जानो कालचक्र क्या है। आदित्य ने द्वार पार किया और पाया कि उसके पीछे एक विशाल यंत्र था जो किसी उन्नत तकनीक से बनाया गया था। यह कोई साधारण उपकरण नहीं था, यह सचमुच एक टाइम मशीन थी। महायोगी बोले, यह वही कालचक्र है जिसका उल्लेख ग्रंथों में है। यह ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है और समय में यात्रा करने की शक्ति प्रदान करता है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, कालसंघ के लोग वहां पहुंच गए।
वे अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे और उन्होंने कालचक्र पर कब्जा करने की कोशिश की। शंभाला के योगी और कालसंघ के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। आदित्य ने देखा कि कैसे शंभाला के लोग अपनी मानसिक शक्तियों से लड़ रहे थे। वे टेलीपैथी से एक दूसरे से संवाद कर रहे थे और योग बल से अपने शरीर को वायु में उठा सकते थे, लेकिन कालसंघ के लोग भी शक्तिशाली थे। आखिरकार जब युद्ध अपने चरम पर पहुंचा तो महायोगी ने कहा, हमें कालचक्र को हमेशा के लिए सील करना होगा। यह शक्ति अब इस युग के योग्य नहीं है। महायोगी ने एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया, जिससे कालचक्र के चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। देखते ही देखते कालचक्र अदृश्य हो गया और वह द्वार स्वयं बंद हो गया। कालसंघ के लोग हार चुके थे। वे जानते थे कि अब वे इसे कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आदित्य ने महायोगी से पूछा, क्या यह द्वार कभी खुलेगा? महायोगी ने मुस्कुराते हुए कहा, केवल तब जब कल के अवतार स्वयं इसे खोलेंगे। अब शंभाला का रहस्य फिर से दुनिया से छिप चुका था। आदित्य को शंभाला से लौटे कई साल हो चुके थे। उन्होंने अपने जीवन को प्राचीन ग्रंथों और आध्यात्मिक खोजों को समर्पित कर दिया था, लेकिन एक रात उन्हें फिर से एक रहस्यमयी संदेश मिला। इस बार यह एक अज्ञात भाषा में लिखा गया था, लेकिन जब उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो उन्हें इसमें छिपे संस्कृत अक्षर दिखाई दिए। कालचक्र फिर जागृत हो रहा है। अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। कल की अवतार की यात्रा आरंभ हो चुकी है। आदित्य यह देखकर सिहर उठे। इसका अर्थ था कि शंभाला का द्वार फिर से खुल सकता है। इस बीच दुनिया में कई अनोखी घटनाएं हो रही थीं। अचानक कुछ लोग विलुप्त हो रहे थे, कुछ को भविष्य की झलकें मिल रही थीं और वैज्ञानिकों को हिमालय में अज्ञात ऊर्जा स्रोतों का पता चल रहा था। आदित्य ने अपनी टीम बनाई और फिर से तिब्बत की यात्रा की। इस बार उनके पास अत्याधुनिक उपकरण थे, लेकिन उन्हें पता था कि केवल विज्ञान से वे शंभाला तक नहीं पहुंच सकते। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह द्वार जो कभी बंद हुआ था, अब हल्की रोशनी के साथ चमक रहा था। आदित्य और उनकी टीम ने द्वार को पार किया और इस बार उन्हें वहां कुछ नया दिखा। एक बालक जिसकी आंखों में दिव्यता थी। महायोगी वहां पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने कहा, यही वह बालक है जो कल के अवतार के रूप में प्रकट होगा। आदित्य ने पूछा, लेकिन यह संभव कैसे है? यह तो अभी एक शिशु है। महायोगी ने उत्तर दिया, समय का प्रवाह अब बदल रहा है। यह बालक कई समयों में एक साथ उपस्थित रहेगा। महायोगी ने बताया कि एक अंतिम युद्ध होने वाला था, जहां अधर्म और धर्म की अंतिम भिड़ंत होगी। काल संघ के लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि वे इस शक्ति को हथिया लें, उन्होंने कहा। आदित्य को समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक युद्ध था। शंभाला नगरी धीरे धीरे प्रकट हो रही थी और अब यह केवल एक छुपी हुई नगरी नहीं थी, बल्कि एक नई सभ्यता बनने जा रही थी। एक ऐसी सभ्यता जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता का मेल होगा, जहां समय का बंधन टूट जाएगा। आदित्य को यह एहसास हो चुका था कि अब वे केवल एक खोजकर्ता नहीं, बल्कि शंभाला के रक्षक बन चुके हैं। शंभाला अब छिपी नहीं रहेगी, महायोगी ने कहा। यह नई दुनिया के लिए तैयार हो रही है, लेकिन क्या दुनिया इसके लिए तैयार थी? आदित्य अब शंभाला के रक्षक बन चुके थे, लेकिन दुनिया में कुछ भयावह घटनाएं घट रही थीं। युद्ध, लालच और अनैतिकता अपने चरम पर थी। ऐसा लग रहा था कि अधर्म पूरी दुनिया पर हावी हो चुका है। इसी बीच एक नया रहस्यमयी गुट उभर कर आया, काल संघ पुनर्जन्म। यह वही गुप्त संगठन था जिसने पहले भी शंभाला की शक्तियों को हथियाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार उनके पास नई तकनीक और खतरनाक वैज्ञानिक हथियार थे। कालसंघ के नेता रुद्राक्ष ने घोषणा कर दी कि वह शंभाला का अंतिम द्वार तोड़कर उसकी सारी रहस्यमयी शक्तियां अपने अधीन कर लेगा। आदित्य और शंभाला के योगियों ने यह सुना तो उन्हें एहसास हुआ कि अब समय आ चुका है। शंभाला के दरवाजे पर कालसंघ की सेना ने हमला कर दिया। आधुनिक हथियारों से लैस यह सेना आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे शंभाला के रक्षकों के सामने खड़ी थी। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, शंभाला के योद्धाओं ने अपने योग बल और मानसिक शक्तियों का प्रयोग किया। कुछ ने टेलीपैथी से दुश्मनों को भ्रमित कर दिया, कुछ ने वायु में उड़कर अपनी ऊर्जा से ढाल बना ली।
कुछ ने मंत्रों के प्रयोग से अदृश्य शक्ति उत्पन्न की, लेकिन काल संघ की सेना भी कम नहीं थी। उन्होंने उन्नत तकनीक से शंभाला की रक्षा प्रणाली को तोड़ने की कोशिश की। जब युद्ध अपने चरम पर पहुंचा तो महायोगी ने आदित्य को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि कालचक्र को जागृत किया जाए। आदित्य ने मंत्रोच्चार किया और देखते ही देखते कालचक्र टाइम मशीन सक्रिय हो गया। कालचक्र के खुलते ही अचानक एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई और उसके बीच से एक तेजस्वी योद्धा प्रकट हुआ। यह वही बालक था जिसे आदित्य ने पहले शंभाला में देखा था, लेकिन अब वह एक दिव्य योद्धा के रूप में प्रकट हुआ था। भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि। उनका रूप अद्भुत था। सफेद घोड़े पर सवार, उनके हाथ में एक दिव्य तलवार थी जो बिजली की तरह चमक रही थी। उनकी आंखों में अनंत शक्ति और करुणा थी। कल्कि अवतार ने अपनी तलवार उठाई और कहा, अधर्म का अंत अब निश्चित है। जैसे ही कल्कि अवतार ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, काल संघ की सेना में भय व्याप्त हो गया। एक ही प्रहार से हजारों दुष्ट सैनिक नष्ट हो गए। उनकी तलवार से निकली दिव्य अग्नि ने अंधकार को मिटा दिया। अधर्म की सभी ताकतें समाप्त हो गईं। रुद्राक्ष, जो काल संघ का नेता था, अपनी अंतिम चाल चलने ही वाला था कि कल्कि अवतार ने कहा, अब तेरा समय समाप्त हो चुका है। एक ही प्रहार में रुद्राक्ष और उसकी सारी सेना नष्ट हो गई। महायुद्ध समाप्त हो चुका था। अधर्म का नाश हो चुका था। कल्कि अवतार ने कहा, अब सत्य और धर्म का एक नया युग शुरू होगा। इसके साथ ही शंभाला फिर से एक रहस्यमयी नगरी बन गई, जो केवल उन लोगों को दिखाई देगी जो सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। आदित्य ने कल्कि अवतार से पूछा, क्या यह दुनिया फिर से अधर्म की ओर जाएगी? कल्कि ने मुस्कुराते हुए कहा, यही काल चक्र का नियम है। जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब सत्य की विजय के लिए कोई न कोई आगे आएगा। इसके बाद कल्कि अवतार अंतर्ध्यान हो गए। आदित्य अब जान चुके थे कि उनकी यात्रा पूरी हो चुकी थी। उन्होंने शंभाला के रहस्यों की रक्षा की, अंतिम युद्ध में भाग लिया और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपनी भूमिका निभाई। अब वे हिमालय की गुफाओं में चले गए, जहां वे ध्यान में लीन हो गए और धीरे धीरे स्वयं भी एक योगी बन गए। शंभाला का रहस्य अभी भी जीवित है। जब समय आएगा तब फिर से कोई इसे खोजेगा। आदित्य अब हिमालय की गुफाओं में ध्यान मग्न थे। वर्षों बीत गए और उन्होंने शंभाला की शिक्षाओं को आत्मसात कर लिया। लेकिन एक दिन जब वे गहरे ध्यान में थे तो उनके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि महायोगी अश्वत्थामा थे, जो हजारों वर्षों से जीवित थे। अश्वत्थामा ने कहा, तुमने शंभाला की रक्षा की, लेकिन क्या तुम अमरत्व का रहस्य जानते हो? आदित्य ने कहा, मैंने सुना है कि कुछ आर्षि अमर हैं, लेकिन यह कैसे संभव है? अश्वत्थामा ने कहा, यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक गुप्त विज्ञान है। शंभाला में एक ऐसा दिव्य स्रोत है जो शरीर को अमृतत्व प्रदान कर सकता है। अश्वत्थामा ने आदित्य को एक रहस्यमयी स्थान की ओर इशारा किया। वह सिद्धाश्रम था, जहां परंपरा के अनुसार महान आर्षि और योगी रहते थे। आदित्य ने इस गुप्त स्थान की खोज शुरू कर दी। उन्होंने कई गुफाओं, पर्वतों और प्राचीन मंदिरों की यात्रा की, लेकिन सिद्धाश्रम का कोई पता नहीं चला। लेकिन फिर एक रात ध्यान करते समय उन्हें आकाश से एक ऊर्जा प्रवाहित होती हुई महसूस हुई। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो वे खुद को एक नए स्थान पर खड़ा हुआ पाया। सिद्धाश्रम कोई साधारण स्थान नहीं था। वहां के योगी समय से परे थे। उन्होंने आदित्य से कहा, जो व्यक्ति सत्य, ध्यान और आत्म संयम के मार्ग पर चलता है वही यहां तक पहुंच सकता है। यहां उन्होंने हनुमान, परशुराम और महर्षि वशिष्ठ जैसे महान योगियों के दर्शन किए, जो अब भी जीवित थे। आदित्य ने पूछा, क्या यह अमृतत्व संभव है? महायोगी ने उत्तर दिया, अमृतत्व केवल शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। जो व्यक्ति अपने मन, प्राण और चेतना पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चे अर्थों में अमर हो जाता है। महायोगियों ने आदित्य को एक अंतिम परीक्षा दी। उन्हें काल स्रोत को पार करना था, जो समय और स्थान की सीमाओं से परे था। उन्होंने ध्यान की गहराइयों में जाकर देखा कि समय केवल एक भ्रम है। उन्होंने अपने सभी पिछले जन्मों को देखा और यह समझ लिया कि आत्मा अजर अमर है। जब वे वापस लौटे तो महायोगियों ने कहा,
अब तुम तैयार हो। आदित्य ने सिद्धाश्रम में वर्षों बिताए और एक दिन वे स्वयं भी एक चिरंजीवी योगी बन गए। आदित्य को अब यह ज्ञान हो गया था कि दुनिया हर युग में परिवर्तन से गुजरेगी, लेकिन शंभाला का रहस्य केवल उन्हीं को मिलेगा जो इसकी खोज के योग्य होंगे। उन्होंने अंतिम बार हिमालय को देखा और कहा, अब समय आ गया है कि मैं भी अंतर्ध्यान हो जाऊं। और फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। अब भी कहा जाता है कि कहीं न कहीं आदित्य आज भी जीवित हैं, शंभाला की रक्षा कर रहे हैं और सही समय आने पर फिर से प्रकट होंगे।